को कमर से लड़ा रहे हैं, बैकवर्ड को पिछड़े से लड़ा रहे हैं, अगड़े को पिछड़े से लड़ा रहे हैं, और इन सब चीजों में कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का हित खराब हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ रहा है कल वो इसलिए पढ़ रहा है कि उनको भी सरकारी। अभी आपको ना मालूम है, अभी जान लीजिए। जवाब ले लूंगा एक एक करके। बताइए क्या नाम है आपका? अभिषेक ठाकुर। कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से, रायबरेली से। रायबरेली से आते हैं। सर ने जो बात करी योगी जी के ऊपर जो बात करी साहब मेरी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको, आप नवाजवादी पार्टी के नेता है, हम किसी पार्टी के नेता नहीं। नवाजवादी पार्टी में आपने बोला ना नवाजवादी पार्टी के नेता, उसको नवाजवादी उसको मैं नवाजवादी पार्टी बोलता हूँ, क्योंकि राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी मुल्ला मुलायम ने। शाबाश बेटा। के चैनल पर बोल रहा हूँ। सुनिए, दूसरी चीज पहले सर बोलने दीजिए। हाँ, पहले आप अपने सवाल का जवाब ले लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा भाई साहब उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों पर ही कार्रवाई होती है। बीजेपी के पार्षद के घर पर खुद बुलडोजर चलवाए योगी बाबा जी ने, कह दो ये बात गलत है। ब्रजेश सिंह बहुत तेज हो रहा है। ब्रजेश सिंह के घर पर बुलडोजर चला, मुन्ना बजरंगी के घर पर भी बुलडोजर चला, और वो विकास दुबे कानपुर वाला, उसके घर पर भी बुलडोजर चला। कह दो ये बात झूठ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वही नहीं हुई है। आप मेरी बात को समझिए। अपराधियों को हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। जो अपराधी है वो अपराधी है। अतीक अहमद कोई बहुत साधु संत आदमी था क्या? मैं कह रहा हूँ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमा उसके ऊपर चल रहे थे, उसको माननीय बना के आप लोगों ने संसद में बिठाया था। अतीक बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और दूसरी चीज मैं इनको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर बुरा हाल हो गया। साहब से पूछना चाहता हूँ, 2017 से लेकर के आज 2024 चल रहा है, 4 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर गिना दे। बता दीजिए 4 दंगे गिनवा दीजिए। 17 से 24 चल गया। जितनी बात है मैं सबका जवाब दे रहा हूँ, ठीक। पहले 4 दंगे गिनवा दीजिए। सुनिए, मैं दे रहा हूँ जवाब आपको ना। 4 दंगे, 12 में 2 जगह दंगे हुए, 17 से 24 तक बोल रहे हैं जब से योगी जी बता दें। उसके पहले दंगे करके आप सरकार में आए। अच्छा, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब उसका भी सबूत दे रहा हूँ। एक मिनट को आप सुनो, आप बोलो। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अड्डा मेरे बाप का। ये तो सही पकड़े हैं। सही नहीं है ना। दंगे तो बता दीजिए 4 हम बता रहे हैं, सुनिए। अगर आपने बोला हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं योगी जी, तो दंगे बता दीजिए कहाँ लगे हिंदू मुस्लिम लड़े? अभी दंगे में आप मुलजिम साबित हुए, सदस्यता की, वहाँ फिर से विधानसभा चुनाव। मुजफ्फरनगर का दंगा बता रहे 2012-13। आप बताइए ना। वो 12 अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। का दंगा बता रहे। 17 के बाद पहले कैमरामैन फोकस करो। नवाजवादी पार्टी के नेता 2017 से लेकर के 2024 तक ये लोग एक दंगा नहीं गिना पाए उत्तर प्रदेश में। 4 के तो छोड़ दीजिए, मैं आपको गिना देता हूँ। आपका कानपुर दंगा किसकी सरकार में हुआ? मुजफ्फरनगर दंगा किसकी सरकार में हुआ? वो गोल गोल टोपी, आप बताइए, सेफाई की पार्टी करते थे ये मुलायम सिंह यादव। आज अगर राम मंदिर की पार्टी हो रही है, राम मंदिर में जाकर के योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। अगर राम मंदिर के साथ खड़े होना लोगों को मिर्ची लगती है, तो ऐसी मिर्ची आपको डेली लगेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हिंदू मुसलमान लड़ाते। सन एक और बात बोली है कि ठाकुर को, राजपूत को ब्राह्मणों से लड़ा। तो भाई साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजपूत, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ब्राह्मण, कौन लड़ा रहा है भाई साहब राजपूत को? नहीं, इनकी फाइलों में अखिलेश यादव की सरकार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं। एमवाई फैक्टर कौन लेकर के आया था बताइए? मुस्लिम और यादव फैक्टर अखिलेश यादव लेकर के आए। क्या नारा दिया था इन्होंने? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। इनकी सरकारों में नारा चला था, आज नारे बदल गए। सुनिए, और अभी तो रुको, चाहिए समाजवादी नवाजवादी पार्टी से तो ये तो डिफेंड करेंगे, लेकिन हम किसी पार्टी के नहीं, इसलिए साफ साफ बोलते हैं, उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो मौलाना अखिलेश यादव की औकात नहीं है। अभी इन्होंने कहा राम मंदिर पे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने। अभी आपको पता होगा, नहीं, भाई ने बोला, मुलायम सिंह यादव ने एक सार्वजनिक मंच पर यह बोला था कि अगर मुझे गोलियां दोबारा चलवानी पड़ेंगी तो मैं दोबारा चलवाऊंगा। इसके लिए क्या बात कर रहे हैं यार। और सुनिए, ये अखिलेश यादव अपने आप को बोलते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण के वंशज हैं। समझ रहे हो?
बोले ना सदन में कि मैं कृष्ण मंदिर बनवाऊंगा, क्या समस्या है बताइए। मथुरा में ऐसा है, अगर भारत में बहुसंख्यक की भावना को आप तिलांजलि दे करके चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं और सांसद बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, अब ऐसा नहीं होगा भारत में। इस चीज को ध्यान रखें। और जो हिंदू समाज, बहुसंख्यक हिंदू समाज जो अभी समाजवादी में और पार्टियों में है, वो भी इस समय तिलक लगाना शुरू कर दे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्योंकि अब आपने इफ्तार तो बंद कर दी है। अगर आप सच में भाईचारा निभाते हैं, आपने अब इफ्तार क्यों बंद कर दी? क्यों नहीं दे रहे अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी? क्या नहीं हो रहा इफ्तार? इस समय आपका जो भाईचारा वो खत्म कर दिया आपने। तू समझा? अगर कल को कोई बहुसंख्यक समाज अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होता है, तो आप तो फिर टोपी ओढ़ ओढ़ के जो घूम रहे थे वो बंद कर दिए। गलत है ना वो? अगर आप पहले गंगा जमनी तहजीब निभा रहे थे तो अब भी निभाइए। दूसरा बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक प्रश्न बहुत चलता है, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब। भाई गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब आपकी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। तहजीब कभी आपने सुना यहूदी इस्लाम तहजीब? अभी अलस्का मस्जिद का मामला चल रहा था, आप बोलो ना भाईचारा यहाँ अस्पताल बना दो, आपने तो कभी नहीं बोला। चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी, लेकिन राम मंदिर के लिए कि यहाँ पे अस्पताल बना दो, क्यों बना दो भाई अस्पताल? ये बताइए ना, 500 साल का वो था। और बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ, संविधान की ये बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ। सुप्रीम दम कैसे नहीं है बातों में? पाकिस्तान के लिए 100 करोड़ इनके नेता ने दिए। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।